बुल ट्रैकर्स, दोस्तों 5 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है और कल वीकली एक्सपायरी भी है। इन दोनों इवेंट से पहले आज के मार्केट में हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कई सालों में देखी हैं। तो एक तो डिकोड करेंगे कि ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, और साथ में 5 तारीख को क्या हो सकता है, मार्केट किस तरीके की पोजीशंस बना रहा है उसके एंटिसिपेशन में, इस सब को हम डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए सबसे पहले ईरान की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसी फैक्टर की वजह से आज मार्केट में इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली। अगर आपने हमारे कल के वीडियो को देखा था तो उसके बारे में हमने आपके बात की थी, आपके साथ शेयर किया था कि क्या वहाँ से अपडेट हैं। हुआ क्या कि हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा अटैक प्लान किया गया था। इजराइल और अमेरिका के साथ दोनों मिलकर एक अटैक करने वाले थे ईरान के ऊपर, और उन्होंने उसकी तैयारी कर रखी थी, डिक्लेयर किया हुआ था। कुछ घंटों पहले ही, जब ये अटैक होना था उससे पहले ही ट्रंप ने आके बोला कि हम इसे कैंसिल कर रहे हैं, और उसी का रिएक्शन आज बाज़ारों में हमें देखने को मिला। कुछ खबरें ऐसी हैं कि उन्होंने लास्ट मिनट में कैंसिल इसलिए किया क्योंकि जो वहाँ के आर्मी कमांड के चीफ थे उन्होंने वार्न किया कि हमारे पास इतनी मिसाइलें नहीं हैं कि हम जो है अमेरिका को प्रोटेक्ट कर सकें और साथ में इजराइल को भी प्रोटेक्ट कर सकें, तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और ऐसी खबरें हैं कि उसी वजह से उन्होंने इस डिसीजन को रोल बैक किया। कॉल्ड ऑफ अ प्लान स्ट्राइक ऑन ईरान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये खतरनाक था क्योंकि प्लान किया जा रहा था कि ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया जाएगा, डिस्क्राइब एज द बिगेस्ट अटैक सिंस वर्ल्ड वॉर 2। और ईरान ने भी वार्न किया था कि अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया तो हम सऊदी अरेबिया, जो कि अमेरिका को एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें हम पूरी बर्बादी ला देंगे। सेड सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर आस्क्ड हिम टू होल्ड ऑफ। तो वो कह रहे, ट्रम्प कह रहे हैं कि इन कंट्रीज़ ने उनके साथ कहा कि भाई रुक जाइए, एंड दे थिंक देयर इज़ ए डील। तो ये उनका स्टैंडर्ड बहाना है ट्रम्प का कि कभी भी जब उन्हें लगता है कि हम थोड़े रिसीविंग एंड पे हैं, हम हारते हुए दिख रहे हैं, तो कहते हैं कि ईरान बैडली वांट्स अ डील और इसलिए हम स्ट्राइक को रोक रहे हैं। एक बोल्ड फेस, एक ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश होती है। साथ में ट्रम्प ने ये क्लेम किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डील इज़ डन विद अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट टू फॉलो, टॉक सेट फॉर मंडे आफ्टरनून। बड़ा अनाउंसमेंट था। और अगर आप देखें तो कोई भी अभी ट्रम्प को सीरियसली नहीं ले रहा है। आज जब एशियन मार्केट्स खुले वो रेड में थे, जापान भी रेड में था, कोरिया भी रेड में था। हमारे मार्केट्स ने उसे सीरियस लिया और हमें बड़ी रैली आज मार्केट में देखने को मिली। तो इसकी असलियत क्या है, जिस फैक्टर के बेस पर हम ये मान रहे हैं कि मार्केट्स ऊपर जाएगा, उसकी असलियत क्या है। तेहरान, ईरान की तरफ से क्या कहा जा रहा है। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन इस्माइल बगेई सेड ईरान इज़ नॉट करेंटली इन टॉक्स विद द यूएस। जिस बेसिस पर हम बातचीत की बात कर रहे हैं कि टॉक्स हो रही हैं, एक बार फिर डील की बात हो रही है, वो बेसिस ही गलत निकला। जिससे बात करने को क्लेम किया जा रहा है वही कह रहा है कि हम बात नहीं कर रहे। लेकिन रीज़न जो भी हो, जो ये अटैक नहीं हुआ, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन हमारे मार्केट्स कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं। नेगोशिएटिंग विद ओमान ऑन टेम्पररी हॉर्मुज़ कॉरिडोर। ओमान ईरान का पड़ोसी मुल्क है और वो हॉर्मुज़ को दोनों तरफ के वो हैं। वो मिलकर कुछ मैकेनिज़्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें अमेरिका इंक्लूडेड नहीं है। वन रूट, सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट लेन्स, ऐसे इस पर बातचीत चल रही है। ओमान के साथ बातचीत चल रही है, न कि अमेरिका के साथ। मेहर न्यूज़ कोटेड सोर्सेज कॉलिंग ट्रम्प्स अकाउंट सिंपली अ न्यू लाई, झूठ बोल दिया। ओके। और ईरान ऑल्सो एग्जीक्यूटेड 2 men ऑन मंडे ओवर मोसाद लिंक्स, ये भी खबर है। हेगसेथ, जो वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, सेड यूएस फोर्सेस रिमेन ऑन अलर्ट। और ईरान ने ऑलरेडी हिट किया है कि हम अब आपको दूर जाके मारेंगे। इस एरिया में नहीं, हम दूर जाके मारेंगे। तो वो भी ऐसा कह रहे हैं। इसका इम्पैक्ट है। अब जो ये अटैक नहीं हुए, क्योंकि अटैक्स ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे होने वाले थे, वो नहीं हुए। ऑयल मार्केट में थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली। हालांकि अभी भी 87-88 के आसपास क्रूड घूम रहा है, लेकिन
जो 9500 के लेवल की बात हो रही थी उससे डाउन आया है। तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड में करीब 86 के आसपास है, 8.3% का फॉल देखने को मिला है। बट हॉर्मुज से अभी भी वेसल्स नहीं जा रहे हैं एंड दिस इज द 6th de-escalation headline since February। 6 टाइम ऐसा हुआ और उसके बाद फिर एस्केलेशन होता है। सो इसको हम अगर समराइज करें कि जिस न्यूज़ के बेसिस पर ये सब कुछ एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनने की कोशिश हो रही है वो तो गलत है, लेकिन इस चीज़ को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि जो बड़ा अटैक की प्लानिंग की गई थी वो नहीं आई। तो ये एक कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक जो चीज़ मार्केट में प्राइज्ड इन हो गई थी कि अटैक्स होने वाले हैं वो अब अनप्राइज होता हुआ दिख रहा है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. सो इसका रिएक्शन मार्केट में देखने को मिला। ओपनिंग पे मार्केट अप रहा और 200 पॉइंट करीब खुला और थ्रू आउट द डे बहुत ही टाइट रेंज पर घूमने लगा। ट्रेडिंग की कोई अपॉर्चुनिटी इसने नहीं दी। लेकिन अब जो हमारे सामने एक बड़ा इवेंट खड़ा हुआ है आरबीआई की पॉलिसी, तो वहाँ पर क्या हो सकता है आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो रेपो रेट हमारा 5.25% है और एक्सपेक्टेशन से ही है कि ये चेंज अनचेंज रहेगा, ये रेट्स को होल्ड किया जाएगा। लेकिन सीपीआई बढ़ता हुआ दिख रहा है, 18 मंथ्स के हाई पे चल रहा है और जीडीपी में भी कोई अभी इम्प्रूवमेंट की सीन नहीं दिख रही। जो पहले के एस्टिमेट्स थे वो होल्ड कर रहे हैं। अब कल के दिन क्या वो फ्रेश जीडीपी के एस्टिमेट्स देते हैं, क्या वो गिरते हुए दिखते हैं, क्या वो बढ़ते हुए दिखते हैं, वो हम देखेंगे और मार्केट वहीं से जो है अपना डायरेक्शन खोजेगा। अभी कंसेंसस क्या है, 18 आउट ऑफ 18 इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट स्टेटस को और रॉयटर्स में 68 आउट ऑफ 72 एक्सपेक्ट्स नो चेंज। तो ये कोई नो ब्रेनर है। अगर लॉजिक से बात करें तो अभी रेट कट्स की कोई संभावना नहीं है। यूएस ने भी कट नहीं किया, लेकिन जो पैरामीटर्स हैं ये क्या बोलता है, जीडीपी के फ्रंट पे क्या आरबीआई बोलता है और सीपीआई के फ्रंट पर क्या बोलता है, वो हमें आगे का डायरेक्शन देगा। सो वुड बी द 4th कंसेक्यूटिव होल्ड आफ्टर 125 बेसिस पॉइंट कट्स इन 2025। तो पिछले दिनों जो कट का साइकिल शुरू हुआ था उसके बाद ये 4th कंसेक्यूटिव होल्ड है, द बिगेस्ट ईजिंग सिंस 2019। तो बड़ा ईजिंग किया गया और ये भी एक बड़ी वजह है कि चूंकि हमने टाइम से पहले ईजिंग कर दी तो अब हमें काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ेगा रेट्स को कट होने के लिए। FIE 27 inflation forecast for 5.1% and neutral stance both expected to be retained. So neutral stance की expectation, अब neutral stance का मतलब होता है कि हम आपको कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, हम रेट कट्स भी कर सकते हैं, हम रेट्स बढ़ा भी सकते हैं। हालांकि दोनों केसेस में कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा। तो बेस्ट ऑप्शन यही है, आँख पर पट्टी बांध के बैठ लो और डू नथिंग। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कुछ नहीं बोलना और कुछ नहीं करना बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। तो वही आरबीआई के लिए अभी बेस्ट ऑप्शन है। और साथ में मॉनसून की अगर बात करें तो वो भी डेफिसिट में चल रहा है जो कि इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है। सो अब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा हम जरा इसके बारे में बात करते हैं। सो होल्ड इज फुल्ली प्राइज्ड इन। तो इस वक्त मार्केट में ये प्राइज्ड इन हो गया है कि आरबीआई रेट कट्स नहीं करेगा। सो जीरो अपसाइड। तो अगर वो अनाउंस करते हैं कि नहीं जी हम रेट्स को होल्ड कर रहे हैं, सो कोई अपसाइड नहीं है, थोड़ा डाउनसाइड भी आ सकता है। ओनली अ सरप्राइज मूव्स द मार्केट। अब सरप्राइज क्या होगा, या तो कुछ ऐसी हॉकिश बातें की जाएं कि हम इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देख रहे हैं या हम अगले साल रेट्स बढ़ा सकते हैं। अगर इस तरीके की सरप्राइज दी जाए तभी मार्केट मूव करेगा और उम्मीद बहुत कम है कि कोई रेट कट्स की बातें वहाँ पर होंगी। मार्केट सरप्राइजिंग टाइटनिंग ओवर द नेक्स्ट ईयर, नॉट ईजिंग। अगले साल आप ये मत उम्मीद करिए कि रेट्स कट होंगे, रेट्स बढ़ेंगे, ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। और यही सिचुएशन हमें बॉन्ड मार्केट में देखने को मिल रही है, यही इंडिकेशंस हमें फेड की तरफ से भी आते हुए दिख रहे हैं। सो ये जो भी अभी हम रेट जो होल्ड कर रहे हैं कितने दिनों तक होल्ड कर पाएंगे, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है और देखना है कि आरबीआई इसके बारे में क्या कहता है। अगर ये क्रूड
90 से ऊपर सस्टेन करता है अगले 1 से 1.5 महीने, सो आप ये मान के चलिए कि इस साल के अंत तक रेट हाइक्स होने ही होने हैं। फेड तो करेगा ही करेगा और आरबीआई को भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है और इसीलिए ईरान से जल्दी ही कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हम ट्रबल में आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ अजीबोगरीब चीज़ जो मार्केट में आज हमें देखने को मिली, जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में हमने आपके साथ शेयर किया। तो पहली जो चीज़ हमें देखने को मिली वो है कि आज आखिरी 5 मिनट में एक बड़ा जंप देखने को मिला। एक अच्छा खासा करीब 150 पॉइंट से ज़्यादा का जंप देखने को मिला, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। इसकी क्या वजह थी? बहुत ही सरप्राइजिंग था और इसकी कुछ पॉसिबिलिटी है कि ये जो नया CAS रेजीम आया है, जिसमें एक फ्यूचर्स मार्केट में पोस्ट क्लोजिंग सेशन शुरू हो रहा है, वो उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन जो सरप्राइजिंग बात ये है कि ऐसा तो फ्यूचर्स में होना चाहिए, फ्यूचर्स में जंप देखने को मिलना चाहिए, लेकिन जंप हमें स्पॉट में देखने को मिला। ये CAS क्या है, क्या इसका इम्पैक्ट है? अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट पहले तो ये वियर्ड चीज़ है, अब ये क्या लास्ट मिनट में CAS ये जो नया रेजीम आया है इसकी वजह से ये हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ, और या फिर क्या लास्ट मिनट में बड़ी पोजीशंस को स्विच किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो जंप आया है ये भी अगर आप देखिए तो बहुत एवरेज वॉल्यूम पर आया, बहुत हाई वॉल्यूम पर नहीं आया है। अब इसका परिणाम क्या हुआ अगर आप देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, ये येलो लाइन अगर आप देखें तो ये निफ्टी का स्पॉट है और ये फ्यूचर्स का प्रीमियम है। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी आप देखेंगे तो ये प्रीमियम है और ये बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। ये चार्ट आपको हमारी वेबसाइट bulltrack.in या हमारे ऐप में दिख जाएगा। आप इसे डेली ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स को मूव कर रहे हैं। ये फ्री चार्ट है, आप अब बिना पे किए इसको रोज डेली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ से अगर आप देखिए ये निफ्टी ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है और जो प्रीमियम है उसमें लगातार ड्रॉप होता हुआ हमें दिख रहा है, और आज 100 पॉइंट का हमें डिस्काउंट में आता हुआ दिख रहा है। ये अनयूजुअल है और ये जो आखिरी 5 मिनट में जो हुआ वो उसने भी कंट्रीब्यूट किया, और पिछले कुछ दिनों से भी अगर आप देखिए तो वही हमें देखने को मिल रहा है। प्रीमियम्स है ड्रॉपिंग, मार्केट इतने बुलिश मोड पर है, 6 दिन से लगातार चढ़ रहे हैं, बट इट इज़ ड्रॉपिंग। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वही ट्रेंड देखने को मिलेगा। आप देखिए किस तरीके से प्रीमियम गिर रहा है और बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। ये कुछ मेल नहीं हो रहा है। अगर इतनी बुलिश सिचुएशन है, बुलिश पोजीशंस बन रही हैं, तो ये दिखना चाहिए। और सेम सिचुएशन आपको बैंक निफ्टी के में भी देखने को मिलेगा और ये भी डिस्काउंट में आ गया है। ये थोड़ी एक अजीब व गरीब चीज़ हुई है। मैं इसको थोड़ा एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। ये CAS की वजह से हो सकता है। मैं कोशिश करता हूँ इसके बारे में और डिटेल्स निकालूं और आपके साथ शेयर करूं, लेकिन ये एक अनयूजुअल मूव है। और क्या ये एक मिस्टेक है, क्या ये एक बड़ी पोजीशन स्विच है, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन अगर हम आज के मूव को छोड़ भी दें, अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें ये पोजीशंस को इंडिकेट कर रहा है। साथ में आगे मैं डेटा आपको दिखाऊंगा कि फ्यूचर्स के मार्केट में बड़े लेवल पर OIB एडिशन नहीं हो रहा है, तो ये भी एक चिंता की बात है। हम इतनी बड़ी रैली हमने देख ली, 1000 पॉइंट से ऊपर निफ्टी चढ़ गया, फिर भी वहाँ पर बुलिश पोजीशंस क्यों नहीं ऐड हो रही हैं, ये चिंता की बात है, सोचने वाली बात है। अभी तक ये देख के लग रहा है कि RBI पॉलिसी आने से पहले अपनी पोजीशंस को लोग स्विच कर रहे हैं, अपने आप को प्लेस कर रहे हैं। अब आइए मार्केट की तरफ चलते हैं और यहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक अजीब व गरीब चीज़ हो रही है ऑप्शंस के मार्केट में। अब देखिए आज 3 अगस्त है और हम सीधा 400 पॉइंट का आज हमने गेन दिखाया, थैंक्स टू वो जो लास्ट 5 मिनट में रैली देखने को मिली, और हम 24,800 के आसपास हमने क्लोजिंग दी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, कॉल आई हुई करीब 4%, अनयूजुअली लो। इसका साफ मतलब है कि लोग कॉल बेच भी नहीं रहे हैं, लोग कॉल खरीद भी नहीं रहे हैं। बेचने वाला नहीं होगा तो खरीदेगा कैसे? अनयूजुअली लो डिमांड ऑफ कॉल ऑप्शंस। रिटेल वाला कॉल खरीदता है, रिटेल वाला भी नहीं खरीद रहा है। ये बहुत अनयूजुअल एक डेवलपमेंट है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप
पुट्स की आईवी देखिए, सो ये अनयूजुअली हाई है। 12.5 से ये 15.5, 3% का राइज एक दिन में पुट्स की आईवी जब बढ़ती है, ये बताता है कि पुट सेलर जो कि बुलिश होता है बोलता है कि रिस्क बढ़ रहा है, मैं सस्ता नहीं बेचूंगा, वो ज़्यादा आईवी पर बेचता है। और खरीदता कौन है? पुट्स कौन खरीदता है? इतने बुलिश मार्केट में पुट्स कौन खरीदता है? पुट्स वो खरीदता है जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसे अपने पोर्टफोलियो को हेज करना है। उसे लग रहा है कि रिस्क बढ़ रहा है, जैसे रिस्क बढ़ता है तो हम इंश्योरेंस खरीदते हैं, वैसे ही ये पुट्स को खरीदते हैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। अब ये देखिए, मैं आपको निफ्टी का मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, गौर करने वाली बात क्या है, ये देखिए, ये कॉल साइड का है और यहाँ पे आप देखिए कितनी कम आईवी पर ट्रेड हो रहा है, 4, 5 इसी तरीके के आईवी पर ट्रेड हो रहा है। और ये देखिए 24,700 का तो 1.5 आईवी पर ट्रेड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इतना कम आईवी तो मैंने ज़िंदगी में, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी देखा है। और साथ में अगर आप पुट साइड पे जाएंगे, सो अनयूजुअली हाई आईवीज हमें देखने को मिल रहे हैं। सो ये क्या हो रहा है? क्या ये सीएस की वजह से है? क्या आरबीआई की पॉलिसी आने से पहले की पोजीशनिंग है? अभी इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और डेटा हमें देखना पड़ेगा। सो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से कॉल आईवी में ज़बरदस्त ड्रॉप है, पुट आईवी में राइज है। और अगर विक्स में देखें, ये भी अनयूजुअल है कि विक्स में मार्जिनल राइज है। आइडियली तो आज विक्स और घटना चाहिए, इसमें मार्जिनल राइज है और पुट के आईवी में ज़बरदस्त राइज है। तो ये कुछ डेटा मिसमैचिंग टाइप दिख रहा है। साथ में अगर पुट कॉल रेशियो में अगर आप देखें, सो इतनी रैली हुई तो ये और बढ़ना चाहिए था। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि अब टॉप एंड पे पुट कॉल रेशियो आ गया है, यहाँ से अब हमें नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज कुछ ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखा, लगभग उसी लेवल के आसपास फंसा हुआ है। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, कितनी बुलिशनेस बट स्टिल नो ओआई एडिशन, तो ये भी थोड़ा सरप्राइजिंग है, ये भी अजीबोगरीब चीज़ है। कम से कम आज तो बढ़ना चाहिए था। ये तो 7th कंसेक्यूटिव डे है जब मार्केट्स ने ग्रीन ओपनिंग दी है, सो ये भी थोड़ा अनयूजुअल है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पिछले कुछ दिनों से प्रीमियम तो थोड़ा प्रेशर में था ही, लेकिन अब तो आज डिस्काउंट हो गया। अब कल ये रिकवर करता है कि नहीं करता है, क्योंकि आखिरी 5 मिनट का ही ये गेम था, वो हमें देखना है। लेकिन अगर ये रिकवर नहीं करता है तो ये चिंता की बात होगी। और टर्नओवर भी आज अगर देखें, सो कल से तो कम था। आज अगर इतनी रैली हुई है इतने पॉजिटिव ट्रिगर्स में, सो ये और ज़्यादा होना चाहिए था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये काफ़ी अच्छा है, ये अच्छी बात है। और कल के दिन एफआईएज ने भी इंडेक्स की पोजीशंस को थोड़ा कट किया है, तो ये भी अच्छी बात है। सो मोटा मोटा आज का जो डेटा अगर हम देखें, सो कम से कम ये हम कह सकते हैं कि कैश मार्केट में मार्केट ऊपर जा रहा है, डेरिवेटिव मार्केट्स में वो बुलिशनेस हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या ये आरबीआई की पॉलिसी से पहले की एक पोजीशनिंग हो रही है, क्या पोजीशन स्विच हो रही है, वो देखना पड़ेगा। कल का डेटा और देखते हैं, कल एक्सपायरी भी है वीकली, वहाँ से क्या इंडिकेशंस आते हैं। सो कल के लिए इंतज़ार करते हैं। फिलहाल के लिए ये डेटा कोई फ्यूचर के डायरेक्शन को क्लियर इंडिकेशंस नहीं दे रहा है। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि बुलिश इंडिकेशंस तो नहीं दे रहा। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हुए देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा अनयूजुअल है। आखिरी 5 मिनट का ये गेम है। लगभग हम कहेंगे कि ये 24,600 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, जो कि आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7th कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल है। दिखने में काफ़ी बुलिश दिख रहा है। डेरिवेटिव का डेटा उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 24,300 जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक मार्केट बेरिश जोन पे नहीं आएगा। सो अगर आप बुलिश पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं कि, तो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि 24,300 लेवल को अपना स्टॉप बनाकर कैरी करिए, और ट्रेंड के साथ फाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट चढ़ रहा है, अब बुलिश साइड पे है, तो रैली को एंजॉय करिए। और अभी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने का टाइम नहीं है जब तक 24,300 ब्रीच नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।